कल्पना कीजिए दिल्ली की कड़कती ठंड, इंडिया गेट के सामने कैमरों का कड़ा पहरा, वहां खड़ी एक लड़की जिसके हाथ में कोई पत्थर नहीं, सिर्फ और एक तख्ती है। वो कोई नेता नहीं थी, कोई दंगा करने नहीं आई थी, वो बस एक बेटी थी जो 7 साल से अपनी आत्मा पे लगे जख्मों का हिसाब मांग रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सवाल पूरा करती, उसे पुलिस ने उठा लिया। जब वो लड़की वहां से उठाई गई तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिमाग में एक बात खटकी। क्या उस लड़की को उठाया गया या उसके सवाल को? वो सवाल जो आज पूरे देश की रगों में दौड़ रहा है। क्या भारत में इंसाफ इंसान कर होता है या ओहदा देखकर? आज की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं, उन्नाव की वो कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर तुम्हारा सिस्टम पर विश्वास हिल जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर न्यूज़ में देखते हैं किसी मुजरिम की गाड़ी पलट गई, किसी के घर पर बुलडोजर चल गया। हम ताली बजाते हैं, इंसाफ हो गया। लेकिन सोचो, अगर वही जुर्म किसी बड़े नेता ने किया हो, क्या तब भी बुलडोजर उतनी ही तेज चलता है? उन्नाव यूपी का वो जिला है, नक्शे पर शायद छोटा लगे, पर आज वो उस त्रसदी का नाम बन चुका है जहां ताकत कानून से बड़ी हो गई है। एक साधारण परिवार की कहानी थी। एक लड़की थी, उसके पिता मजदूर थे और 3 भाई थे। इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उसमें दिलचस्पी है या नहीं, वो आपको ढूंढ ही लेती है। उन्नाव में नाम चलता था कुलदीप सेंगर का, एक दबंग विधायक, सत्ता का आदमी। 2017 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इस परिवार को दुनिया उजाड़ दी। लड़की का आरोप था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और करने वाला कोई साधारण आदमी नहीं, वही विधायक था। यहाँ से शुरू होती है असली लड़ाई। एक तरफ पूरा सिस्टम, पुलिस और पैसा, और दूसरी तरफ अकेली लड़की। यहाँ एक चीज नोटिस करना, जैसे ही शिकायत हुई, कानून ने अपना काम नहीं किया, बल्कि हिसाब किताब शुरू कर दिया। एफआईआर लिखने में देरी हुई, नाम गायब किए गए। क्यों? क्योंकि आरोपी सरकार का आदमी था। सोचो उस बाप पर क्या गुजरी होगी जिसने अपनी बेटी का दर्द देखा, और जब लड़ने निकला तो उसे ही जेल में डाल दिया गया। पुलिस कस्टडी में उस पिता को इतना मारा गया, इतनी लापरवाही हुई कि उनकी मौत हो गई। अदालत ने बाद में माना कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, जुल्म था। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जब ये लड़की अपने वकील के साथ जा रही थी तो एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। रिश्तेदार मर गए, लड़की की मौत से लड़ी। ये महज एक एक्सीडेंट था या उसे चुप कराने की कोशिश? जब मीडिया ने शोर मचाया तब सीबीआई आई, तब केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ। तब जाकर 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। हमें लगा इंसाफ हो गया। पर दोस्तों, भारत में सजा मिलना मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। अब आता है वह मोड़ जो आपको गुस्सा दिला देगा। दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। लॉजिक क्या था? कि अपील की सुनवाई में देरी हो रही है, वो काफी समय से जेल में है। वही देरी जो एक भटकती हुई लड़की के लिए सजा है, वो एक ताकतवर मुजरिम के लिए जमानत का रास्ता बन गई। कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि लड़की इन सालों में किस हाल में हो रही होगी, जिसे जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। यही वजह थी कि वो लड़की इंडिया गेट के सामने खड़ी थी। वो बस ये पूछना चाहती थी, क्या उम्र कैद का मतलब सिर्फ 5 से 6 साल होता है? लेकिन उसे खामोश करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशी ही सिस्टम की सलामती है। अगर ये जुर्म किसी रिक्शे वाले ने किया होता तो क्या कानून इतने साल इंतजार करता? क्या उसकी सजा यूं ही सस्पेंड होती? शायद नहीं। उन्नाव की ये कहानी हमें एक डरावना आईना दिखाती है। ये केस अदालत में नहीं, हैसियत में लड़ा जा गया है। आज वो लड़की फिर अकेली है, वही सवाल लिए जो उसने इंडिया गेट पर पूछा था। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक जगाने की कोशिश है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल जब हमारे साथ कुछ होगा तो ये खामोशी हमें ही निकल जाएगी। इंसाफ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक वो सबके लिए बराबर ना हो। क्या आपको लगता है कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।